नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पौरुष। आप देख रहे हैं मिस्टर फोन हिंदी और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन दोनों फोन्स का कंपैरिजन। ये है सैमसंग गैलेक्सी F41 और ये है पोको M2 Pro। पोको M2 Pro का जो 6GB रैम वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग है 14,999 और सैमसंग F41 का जो वेरिएंट है विच इज अवेलेबल इन जस्ट 6GB रैम उसकी कीमत है 16,999। तो इस कंपैरिजन में हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए बेटर है। क्या आपको F41 परचेस करना चाहिए या फिर थोड़े से पैसे बचाकर आप पोको M2 Pro के साथ जा सकते हैं। इस सवाल का हम जवाब देंगे आपको इस वीडियो में, तो इसे एंड तक जरूर देखें। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग बाय हिटिंग द रेड सब्सक्राइब बटन। उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर टैप करके ऑल के ऑप्शन को जरूर सिलेक्ट कर ले ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ दोनों फोन्स के डिजाइन के बारे में। तो यहाँ दोनों ही फोन्स में आपको एक ग्लॉसी डिजाइन देखने को मिलता है, लेकिन F41 में आपको एक ग्लॉसी प्लास्टिक बैक मिलता है, यानी कि पॉलीकार्बोनेट फिनिश दी गई है इस फोन में। और पोको M2 Pro में आपको एक ग्लास डिजाइन मिलता है जिसकी वजह से आपको एक ग्लॉसी फिनिश यहाँ पे मिलेगी। तो सबसे पहला फर्क तो यही हो गया कि यहाँ अगर आपको ग्लास डिजाइन चाहिए तो आप जा सकते हैं पोको M2 Pro के साथ, लेकिन अगर आपको प्लास्टिक डिजाइन पसंद है, अगर आपको थोड़ी सी और ड्यूरेबिलिटी चाहिए अपने फोन में, तो आप जा सकते हैं सैमसंग F41 के साथ। और यहाँ पे गाइज एक और डिफरेंस है विच इज इन टर्म्स ऑफ थिकनेस एंड वेट। तो यहाँ पे पोको M2 Pro का जो वेट है दैट इज 209 ग्राम्स, लेकिन सैमसंग F41 191 ग्राम्स का है डिस्पाइट हैविंग अ 6000 mAh बैटरी। यहाँ पे ये फोन पोको M2 Pro के कंपैरिजन में हल्का है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इन दोनों फोन्स की जो थिकनेस है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है। 8.8 मिलीमीटर की थिकनेस है पोको M2 Pro की और 8.9 मिलीमीटर की थिकनेस है सैमसंग F41 की। तो यहाँ पे थिकनेस के मामले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन वेट के मामले में डिफरेंस है। और यहाँ पे आपको पोको M2 Pro में थोड़ा सा बड़ा फॉर्म फैक्टर देखने को मिलता है, जबकि F41 पोको M2 Pro के कंपैरिजन में ज्यादा अर्गोनॉमिक है। सिंगल हैंडेड यूसेज के लिए ये फोन थोड़ा सा बेटर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। तो दोनों ही फोन्स में फ्रंट साइड में आपको नॉच देखने को मिल जाएगी। पोको M2 Pro में आपको पंच होल नॉच मिलती है, सिंगल पंच होल नॉच, और जो सैमसंग F41 है उसमें रेगुलर नॉच आपको मिलेगी सेंट्रली अलाइन टॉप पोजीशन पर। और नीचे की साइड दोनों ही फोन्स में आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। दोनों ही फोन्स में हेडफोन जैक है, मोनो स्पीकर ग्रिल है और माइक्रोफोन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, प्राइमरी माइक्रोफोन नीचे की तरफ। ऊपर की साइड दोनों फोन्स में सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन है, लेकिन पोको M2 Pro में आपको IR ब्लास्टर मिल रहा है विच इज नॉट प्रेजेंट ऑन द सैमसंग F41। और अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो यहां भी आपको एक डिफरेंस मिलता है। पोको M2 Pro में जो पावर बटन है दैट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ फिंगरप्रिंट सेंसर, जबकि यहाँ पे नॉर्मल रेगुलर पावर बटन आपको मिलता है ऑन दी F41। तो अगर आप साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यूज करना चाहते हैं तो पोको M2 Pro आपके लिए बेटर चॉइस है। और जो F41 का फिंगरप्रिंट सेंसर है वो पीछे की तरफ दिया गया है, तो अगर आपके लिए ये पोजीशन कंफर्टेबल है तो आप इसको यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अनलॉकिंग स्पीड की अगर मैं बात करूं तो पोको M2 Pro का सेंसर थोड़ा सा तेज है कंपेयर टू द सैमसंग F41। और यहाँ दोनों ही फोन्स में आपको फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाता है। द फेस अनलॉक ऑन पोको M2 Pro इज अ लिटिल फास्टर कंपेयर टू द सैमसंग F41। ज्यादा कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्पीड्स, लेकिन यहाँ पे पोको M2 Pro थोड़ा सा तेज है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ अनलॉकिंग द डिवाइस। और दोस्तों लेफ्ट साइड में आपको दोनों ही फोन्स पर मिल जाती है ट्रिपल सिम कार्ड ट्रे। दोनों ही फोन्स में आप 512 GB तक स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये थी डिजाइन के बारे में सारी चीजें, फीचर्स हमने आपको बता दिए। एक और फीचर है यहाँ पे पोको M2 Pro का P2i नैनो कोटिंग का भी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है ऑन दिस डिवाइस, जबकि सैमसंग F41 में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइज वंस अगेन यहाँ पे अगर आपको ग्लॉसी प्लास्टिक डिजाइन पसंद है और अगर आप थोड़ी सी और ड्यूरेबिलिटी चाहते हैं अपने स्मार्टफोन में तो आप जा सकते हैं F41 के साथ। अदरवाइज अगर आपको ग्लास डिजाइन पसंद है तो आप जा सकते हैं पोको M2 Pro के साथ। पीछे की तरफ बाय द वे आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है ऑन द पोको M2 Pro। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं डिस्प्लेस के बारे में। तो यहाँ 6.4 इंच की डिस्प्ले मिलती है आपको ऑन द सैमसंग F41 और 6.67 इंच की डिस्प्ले है ऑन द पोको M2 Pro। इट्स एन IPS LCD डिस्प्ले, लेकिन सैमसंग पे आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है। दोनों ही फोन्स में डिस्प्लेज फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफ कोर्स व्यूइंग एक्सपीरियंस के मामले में सैमसंग F41 इज वे बेटर, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, यानी कि आपको बेटर कलर्स, डीपर ब्लैक्स और एक ओवरऑल बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा ऑन दिस स्मार्टफोन। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं, 420 निट्स की ब्राइटनेस है सैमसंग F41 पर और 450 निट्स की ब्राइटनेस है पोको M2 Pro पर। तो वैसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ पोको M2 Pro इज अ लिटिल बिट ब्राइटर, लाइक
बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस। ये कभी कभी आपको फील होगा, बट हाँ, व्यूइंग एक्सपीरियंस के मामले में Samsung F41 बहुत बेटर है। एक और चीज है यहाँ Poco M2 Pro पर विच इज नॉट प्रेजेंट ऑन द Samsung F41 एंड दैट इज द HDR सर्टिफिकेशन। जी हाँ, Poco M2 Pro की डिस्प्ले पर आप YouTube में HDR क्वालिटी में कंटेंट को एंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज दोनों ही फोन्स में Widevine L1 का सर्टिफिकेशन है। दोनों ही फोन्स में आप फुल HD रेजोल्यूशन पर अपने फेवरेट कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं ऑन योर फेवरेट OTT प्लेटफॉर्म्स। और गाइस, डिस्प्ले के मामले में यहाँ पे एक और डिफरेंस है Samsung F41 में, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है इसलिए आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की फंक्शनैलिटी मिल जाती है विच इज नॉट प्रेजेंट ऑन द Poco M2 Pro। तो अगर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज करना पसंद है तो आप यहाँ पे Samsung F41 को प्रेफर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें अगर ऑडियो क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ दोनों ही फोन्स में आपको मोनो स्पीकर सेटअप मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं ऑडियो आउटपुट की, तो Poco M2 Pro का जो स्पीकर है दैट इज अ लिटिल बिट लाउडर कंपेयर टू द Samsung F41। वोकल्स आपको थोड़े से बेटर सुनाई देंगे। बेस के मामले में Samsung F41 बेटर है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वोकल आउटपुट आपको Poco M2 Pro पर ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। एक ऑडियो सैंपल हम आपको सुना देते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। गाइज, ये है Samsung Galaxy F41। और ये है Poco M2 Pro। और गाइस, अगर मैं हेडफोन जैक के आउटपुट की बात करूं तो दोनों ही फोन्स में आपको सिमिलर आउटपुट मिलता है फ्रॉम द हेडफोन जैक। और यहाँ पे दोनों ही फोन्स में आपको साउंड एनहांसमेंट फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है F41 में, और यहाँ पे आपको मी साउंड एनहांसर का सपोर्ट मिल जाता है ऑन द Poco M2 Pro। तो ये चीजें हैं इन दोनों फोन्स में, लेकिन इसके बावजूद ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी। तो अगर आप इन्हें स्विच ऑफ भी रखेंगे तब भी आपको एक अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और गाइज, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉल क्वालिटी की, तो दोनों ही फोन्स के जो ईयर पीस है वो बहुत लाउड एंड क्लियर है। आपको बढ़िया कॉलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा ऑन बोथ दीज डिवाइसेस। दोनों ही फोन्स डुअल 4G डुअल VoLTE को सपोर्ट करते हैं। दोनों ही फोन्स में वाईफाई कॉलिंग की फंक्शनैलिटी है। नेटिव वीडियो कॉल्स और नेटिव कॉल रिकॉर्डिंग का भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और हाँ, दोनों ही फोन्स में जो IVR है वो सुनाई नहीं देगा अगली पार्टी को जब आप कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे। सो इन केस यू वांट टू नो दैट, तो यस, IVR का नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। कॉलिंग के मामले में यार ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। नेटवर्क रिसेप्शन की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही फोन्स में हमें अच्छा नेटवर्क रिसेप्शन मिला। ऐसा नहीं है कि यार किसी एक फोन में कॉल ड्रॉप्स ज्यादा आ रहे थे, कॉल ड्रॉप्स हमें किसी भी तरह के यहाँ पे नहीं मिले। नेटवर्क रिसेप्शन वाज रियली गुड। और ऑनेस्टली बताऊं तो यार अभी मैं मतलब यूपी में रहता हूं, तो यहाँ पे जो मोबाइल डेटा की स्पीड्स है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अगर मैं वाईफाई स्पीड की बात करूं तो वाईफाई स्पीड बहुत अच्छी आ रही थी। और हाँ, दोनों ही फोन्स में आपको 5 GHz वाईफाई का सपोर्ट भी मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ Samsung F41 में आपको मिलता है Exynos 9611 प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है ये। और यहाँ Poco M2 Pro में आपको मिलता है ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर। अगर हम बेंचमार्क्स की बात करें तो यार 720G काफी आगे है इन टर्म्स ऑफ बेंचमार्क्स कंपेयर टू द Exynos 9611। लेकिन अगर मैं रेगुलर डे टू डे परफॉर्मेंस की बात करूं तो आपको कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। दोनों ही फोन्स बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, किसी भी तरह के लैग्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। दोनों ही फोन्स में आप मल्टीटास्किंग, सोशल मीडिया, कॉलिंग, कई सारी एक्टिविटीज एक साथ कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आपको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं रैम और स्टोरेज वेरिएंट्स की बात करूं तो यहाँ 6GB की रैम, 64GB की स्टोरेज, 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, ये दो वेरिएंट्स आपको मिलते हैं ऑन द Samsung F41। Poco M2 Pro की अगर मैं बात करूं तो आपको 464, 664 और 6128 वाले वेरिएंट्स मिल जाते हैं। हमारे पास 664 वाला वेरिएंट है Poco M2 Pro का, और 664 वाला वेरिएंट हमारे पास F41 का भी है। तो यहाँ दोनों ही वेरिएंट्स में जो रैम है दैट इज एडिक्वेट फॉर मल्टीटास्किंग। रैम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है दोनों फोन्स पर, बहुत मजा आएगा आपको इन फोन्स को यूज करते समय। अगर मैं बात करूं गेमिंग की तो यहाँ Poco M2 Pro आगे है कंपेयर टू द Samsung F41, क्योंकि यहाँ पे आपको हाई ग्राफिक्स और मैक्स फ्रेम रेट्स पर खेलने का ऑप्शन मिल जाता है ऑन द Poco M2 Pro। लेकिन F41 में आपको हाई ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट तक का ही ऑप्शन मिलेगा। प्लस यहाँ पे मैक्स फ्रेम रेट्स के कारण Poco M2 Pro थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है व्हेन इट कम्स टू गेमिंग एक्सपीरियंस। तो यस, गेमिंग के मामले में Poco M2 Pro इज अ बेटर चॉइस, लेकिन रेगुलर डे टू डे यूसेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड हाँ, बिफोर वी मूव टू द सॉफ्टवेयर, मैं आपको बता दूं कि दोनों ही फोन्स में आपको LPDDR4X रैम मिल जाती है और दोनों ही फोन्स में UFS 2.1 स्टोरेज है, तो यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं है।
अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। तो One UI 2.1 का कोर वर्जन आपको मिलता है ऑन द F41 और अभी हाल ही में MIUI 12 का भी अपडेट आ गया है ऑन द Poco M2 Pro। तो यहाँ पे हमने इसे अपडेट कर लिया है। MIUI 12 आपको मिलेगा यहाँ पे विद Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स और जो सिक्योरिटी पैच है दोनों फोन्स में वो सितंबर का ही है, तो ये बहुत अच्छी बात है और आगे भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों फोन्स में आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। सॉफ्टवेयर की बात करूं तो यार अगर आप One UI पसंद करते हैं तो आप सैमसंग का फोन यूज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे पोको लॉन्चर पसंद है तो आप जा सकते हैं पोको M2 Pro के साथ। एड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ सैमसंग F41 पर हमने थोड़े एड्स देखे थे फ्रॉम द गैलेक्सी स्टोर, लेकिन आप उन्हें ऑफ कर सकते हैं और आप जितने भी फालतू के एड्स आते हैं उनको भी जाके आप ऑफ कर पाएंगे। गूगल के जो सजेस्टेड एड्स हैं उनको भी आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। ये थोड़ी बहुत सेटिंग्स आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी ऑन द F41, लेकिन पोको M2 Pro पे हमें कोई भी एड्स देखने को नहीं मिले। यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम को और एड्स को जब हमने ऑफ कर दिया व्हाइल सेटिंग अप दिस डिवाइस तो हमने किसी भी तरह के एड्स यहाँ पे नोटिस नहीं किए। प्लस यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा और स्टॉक एंड्रॉइड जैसा यूजर इंटरफेस चाहिए, क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड यूजर इंटरफेस चाहिए, तो आप जा सकते हैं पोको M2 Pro के साथ। बट अदरवाइज इफ यू लाइक One UI देन यू कैन गो विद द F41। और दोस्तों दोनों ही फोन्स में आपको कुछ कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि डार्क मोड, डुअल एप्स, नेविगेशन जेस्चर्स, ये दोनों ही फोन्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पोको M2 Pro में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको One UI 2.1 में नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप फ्लोटिंग विंडोज का फीचर यूज कर सकते हैं जो मुझे स्पेशली काफी अच्छा लगता है कि आप किसी एक ऐप को पिन करके उसकी ओपेसिटी को भी आप कंट्रोल करके यूज कर पाएंगे साइमल्टेनियसली विद अनदर एप्लीकेशन। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगती है। और मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड यूजर इंटरफेस चाहिए तो आप यहाँ पे जा सकते हैं पोको M2 Pro के साथ। और अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं हम कैमरास के बारे में। तो ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है आपको ऑन द सैमसंग F41, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप और 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिलता है ऑन द पोको M2 Pro। सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है ऑन द सैमसंग F41, लेकिन 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है पोको M2 Pro पे। और मैं बाकी ऑक्सिलरी कैमरास की बात करूं तो यहाँ 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाता है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको मिलता है ऑन द F41। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको मिल जाता है ऑन द पोको M2 Pro। वीडियो शूटिंग की बात करूं तो यहाँ दोनों ही फोन्स पर आप 4K 30 FPS पर वीडियो शूट कर पाएंगे और 1080p 60 FPS का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। स्लो मोशन और टाइम लैप्स भी आप इन दोनों फोन्स के साथ शूट कर सकते हैं। दोस्तों डेलाइट शॉट्स की बात करें तो यहाँ आपको बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल की इमेज मिलेगी ऑन द पोको M2 Pro और 16 मेगापिक्सल की इमेज मिलेगी ऑन द सैमसंग गैलेक्सी F41। इसलिए जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कि सैमसंग F41 वाली इमेज में डिटेल्स और शार्पनेस बेटर है, लेकिन कलर रिप्रोडक्शन पोको M2 Pro पर बेटर है। स्काई का कलर और बिल्डिंग का कलर पोको M2 Pro पर एक्यूरेटली कैप्चर हुआ है। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस की बात करें तो यहाँ भी सेम रिजल्ट हमें देखने को मिलता है दैट सैमसंग F41 वाली इमेज में डिटेल्स और शार्पनेस बेटर है। जूम करने के बाद अगर आप स्विंग्स की तरफ देखेंगे देन यू विल नोटिस द सेम, और स्विंग्स के पीछे जो पेड़ है वो भी ज़्यादा शार्प निकल कर आया है ऑन द सैमसंग F41। बट वंस अगेन द कलर्स आर मोर ट्रू टू सोर्स ऑन द पोको M2 Pro। कलर रिप्रोडक्शन के मामले में हम जाएंगे पोको M2 Pro के साथ। अल्ट्रा वाइड शॉट्स की बात करें तो यहाँ रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है। आप देख सकते हैं कि सैमसंग F41 पर स्काई का कलर बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गया है और अगर आप लेफ्ट साइड वाली बिल्डिंग को देखेंगे देन यू विल रियलाइज कि सैमसंग वाली इमेज में एक ब्लूइश टिंट भी है। प्लस यहाँ फोकसिंग का भी इशू है विच इज़ नॉट द केस विद पोको M2 Pro। कलर भी काफ़ी हद तक एक्यूरेटली कैप्चर किया है पोको M2 Pro ने। क्लोजअप्स की बात करें तो यहाँ सैमसंग F41 ने एक नेचुरल बोके इफेक्ट इन्फ्यूज करने की कोशिश करी है, बट जो एंड रिजल्ट है उसमें थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसीज हैं। पोको M2 Pro वाली इमेज में बोके इफेक्ट बहुत बेटर कंट्रोल किया गया है जिससे कि फ्लावर्स के साथ साथ लीव्स भी कैप्चर हो जाएं। डिटेल्स बहुत बढ़िया हैं एंड द कलर एक्यूरेसी इज ऑल्सो ऑन पॉइंट। सैमसंग F41 वाली इमेज में लीव्स और फ्लावर का कलर थोड़ा सा फेडेड निकल कर आया है। इस सेकंड क्लोजअप शॉट की बात करें तो यहाँ जूम करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि सैमसंग F41 पर डिटेल्स काफ़ी बेटर निकल कर आई हैं, लेकिन कलर एक्यूरेसी वंस अगेन पोको M2 Pro पर बेटर है। सैमसंग F41 वाली इमेज में हमें ब्लूइश टिंट का इशू दोबारा देखने को मिलता है। दोनों फोन्स में से आप पोको M2 Pro पर ही 5 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस की मदद से फोटोज क्लिक कर पाएंगे और आप इस लेंस की मदद से मैक्रो वीडियोस भी शूट कर सकते हैं एट 1080p रेजोल्यूशन। इमेजेस में डिटेल्स अच्छी निकल कर आती हैं, लेकिन यहाँ पर कलर एक्यूरेसी हर बार ऑन पॉइंट नहीं होती। इंडोर शॉट्स के लिए हम चूज करेंगे सैमसंग F41 को बिकॉज यहाँ कलर्स ट्रू टू सोर्स हैं और एक्सपोजर भी थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू द पोको M2 Pro, प्लस द डिटेल्स आर ऑल्सो बेटर ऑन दिस इमेज।
लो लाइट शॉट्स की बात करें तो यहाँ विदाउट नाइट मोड हमें Samsung F41 पर बेटर रिजल्ट मिलता है। Samsung F41 वाली इमेज में एक्सपोजर बेटर है और जूम करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि इस इमेज में डिटेल्स भी बेटर हैं कंपेयर टू द Poco M2 Pro। नाइट मोड ऑन करने के बाद आपको Samsung F41 में 2 टाइम्स क्रॉप के साथ रिजल्ट देखने को मिलता है, जबकि Poco M2 Pro में ऐसा नहीं है। बट यहाँ Samsung F41 वाली इमेज बेटर है इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो पाइप है दैट लुक्स बेटर ऑन द Samsung F41 और लाइट फ्लेयरिंग दोनों फोन्स में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट है। लेफ्ट वाली लाइट Poco M2 Pro पर बेटर दिखाई दे रही है बट सेंटर वाली लाइट Samsung F41 पे। डे लाइट सेल्फीज की बात करें तो यहाँ Samsung F41 ने मेरे फेस को पिंक कर दिया है, जबकि Poco M2 Pro पर 90% एक्यूरेसी है इन टर्म्स ऑफ फेशियल टोन्स। और जूम करने के बाद आप सरप्राइजिंगली नोटिस करेंगे कि यहाँ पर Poco M2 Pro में डिटेल्स थोड़ी सी बेटर है और शार्पनेस हमें थोड़ी सी बेटर देखने को मिलती है ऑन द Poco M2 Pro। मेरे फेशियल हेयर को देखकर आप ये बात समझ जाएंगे। और जो मेरी टी शर्ट का कलर है वो भी बिल्कुल एक्यूरेटली कैप्चर किया है Poco M2 Pro ने। पोर्ट्रेट सेल्फीज की बात करें तो दोनों फोन्स में आपको सिमिलर रिजल्ट्स मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड ब्लर, लेकिन एक बार फिर Poco M2 Pro पर स्किन टोन्स काफ़ी हद तक एक्यूरेट हैं और टी शर्ट का कलर भी यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेटली कैप्चर हुआ है। इंडोर सेल्फीज के लिए हम चूज़ करेंगे Poco M2 Pro को, क्योंकि Samsung F41 पर हमें थोड़ी सी सॉफ्ट डिटेल्स देखने को मिलती हैं और ओवरऑल मेरा फेस थोड़ा सा डल दिखाई दे रहा है ऑन द Samsung F41। लो लाइट सेल्फीज दोनों फोन्स पर सिमिलर निकल कर आती हैं, लेकिन नाइट मोड ऑन करने के बाद हमें Samsung F41 पर बेटर रिजल्ट मिलता है ड्यू टू बेटर एक्सपोजर एंड ओवरऑल अ बेटर लुक ऑफ माय फेस। गाइस मैं शूट कर रहा हूँ 1080p 30 fps ऑन द Poco M2 Pro। आप मुझे कमेंट्स में बताइए व्हाट यू थिंक अबाउट द स्टेबलाइजेशन, द ऑडियो क्वालिटी एंड ऑफ कोर्स द वीडियो क्वालिटी। आई थिंक काफ़ी स्टेबल फुटेज आपको यहाँ पे मिलेगी इस फ़ोन से। मैं एक बार पैन कर देता हूँ। बहुत ही स्टेबलाइज फुटेज आपको मिलेगी 1080p 30 fps पर। आप 60 fps पे भी शूट कर सकते हैं। गाइस अब मैं शूट कर रहा हूँ Samsung Galaxy F41 से 1080p 30 fps और इस कंपैरिजन के लिए हम एक बार फिर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अदरवाइज़ आई होप आपने रिव्यू देखा होगा तो उसमें भी हमने रिकॉर्ड की थी वीडियो। कमेंट्स में आप मुझे बताइए व्हाट यू थिंक अबाउट द वीडियो क्वालिटी, स्टेबलाइजेशन, ऑडियो, हर चीज़ के बारे में मुझे बताइए कि कैसी लग रही है आपको एंड विच वन विल यू चूज़। और अब दोस्तों फाइनली बात आती है बैटरी लाइफ की। तो यहाँ 5000 mAh बैटरी मिलती है आपको ऑन द Poco M2 Pro, लेकिन 6000 mAh की बैटरी है ऑन द Samsung F41। तो यहाँ ऑफ कोर्स बैटरी लाइफ तो यार Samsung F41 पे ही बेटर होने वाली है। आपको आराम से मॉडरेट यूसेज पर 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा ऑन दिस स्मार्टफोन और मॉडरेट यूजर्स को यहाँ Poco M2 Pro पे 1.5 दिन का बैकअप आराम से मिल सकता है। दोनों ही फोन्स को आप कितना भी पुश कर लो, आराम से आपको एक पूरे दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। हाँ, Poco M2 Pro थोड़ा सा जल्दी मतलब ढह जाएगा यहाँ पे, लेकिन Samsung F41 अगर आप मैक्सिमम भी इसको पुश कर लेंगे तब भी ये आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप आपको दे देगा। चार्जिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ Poco M2 Pro बहुत बेटर है, क्योंकि बॉक्स के अंदर आपको मिलता है 33 वॉट का चार्जर जो इस फोन को लगभग 1 घंटे 20 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। और यहाँ मैं बात करूं F41 की तो 15 वॉट का चार्जर आपको मिलता है इन द बॉक्स जो इस फोन को 2 घंटे 40 मिनट में फुल चार्ज करता है। डेफिनेटली यहाँ Poco M2 Pro को एक अच्छा एडवांटेज मिल जाता है व्हेन इट कम्स टू चार्जिंग, बट यस द बैटरी लाइफ इज बेटर ऑन द Samsung F41। तो गाइस अब बारी आ गई है यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट की। तो अगर आपको एक अर्गोनॉमिक डिजाइन वाला स्मार्टफोन चाहिए, अगर आपको एक बड़ी बैटरी वाला फोन चाहिए जो आराम से आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप दे सके, अगर आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले पसंद आती है, यानी कि छोटे फॉर्म फैक्टर में अगर आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए तो आप यहाँ पे जा सकते हैं Samsung F41 के साथ। प्लस ऑफ कोर्स अगर आप Samsung फैन हैं तो भी आप यहाँ पे इस फोन को कंसिडर तो खैर करेंगे ही, क्योंकि आपको One UI 2.1 भी काफी पसंद आएगा। तो यस इन सारे रीजंस को अगर आप प्रेफर करते हैं तो आप जा सकते हैं यहाँ पे F41 के साथ। तो दोस्तों अब बारी आ गई है फाइनल वर्डिक्ट की। तो यहाँ पे Samsung F41 आपको खरीदना चाहिए अगर आपको एक अर्गोनॉमिक डिजाइन चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा और ड्यूरेबल स्मार्टफोन चाहिए, प्लास्टिक डिजाइन से अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पे F41 के साथ जा सकते हैं। 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले अगर आपको पसंद है तो आप चूज कर सकते हैं F41। One UI 2.1 अगर आपको पसंद है तो ये फोन आपके लिए बढ़िया है। 6000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पे मिल रही है जो आराम से आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप दे सकती है ऑन मॉडरेट यूसेज, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं F41 को। और अगर कैमरा की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही शार्प
डिटेल्स आपको मिलती हैं ऑन द इमेजेस क्लिक्ड बाय दिस स्मार्टफोन। सो इफ यू वांट ऑल ऑफ दिस तो आप जा सकते हैं F41 के साथ। अगर मैं बात करूं पोको M2 Pro के बारे में, तो अगर आपको एक ऑल ग्लास डिजाइन चाहिए, मतलब फ्रंट और बैक दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा बड़ा फॉर्म फैक्टर चाहिए कंटेंट कंजम्पशन और गेमिंग के लिए, तो ये फोन आपके लिए बढ़िया चॉइस है। अगर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले से कोई फर्क नहीं पड़ता, IPS LCD डिस्प्ले में अगर आप खुश हैं, तो पोको M2 Pro इज अ गुड चॉइस। इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और यहाँ पे आपको फास्टर चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। प्लस यहाँ पे इस फोन में एक मैक्रो लेंस भी दिया गया है, जिससे आप मैक्रो वीडियोस भी शूट कर सकते हैं। तो अगर ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप जा सकते हैं यहाँ पे पोको M2 Pro के साथ। और हाँ, सेल्फीज भी ये फोन बेटर क्लिक करता है कंपेयर टू द F41, विच इज सरप्राइजिंग, बट जो बात है वो हमने आपको बता दी। पोको M2 Pro सेल्फीज के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, या हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इन दोनों में से कौन सा फोन आप प्रेफर करेंगे, या फिर अगर इन दोनों में से कोई भी फोन आप यूज कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू मिस्टर फोन हिंदी। बेल आइकन पर जरूर टैप कर देना ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय, स्टे सेफ।